मॉनसून सत्र चल रहा है और लगातार हंगामा देखने के लिए मिल रहा है। विपक्ष आज काले कपड़े पहनकर विरोध प्रदर्शन कर रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है बीजेपी सांसद किरीट सोलंकी। सर, जिस तरीके से मॉनसून सत्र में लगातार हंगामा देखा जा रहा है और आज तो विपक्ष काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन कर रहा है। विपक्ष ने तो पिछली बार भी काले कपड़े पहनकर पूरा सत्र में वो आते रहे थे। तो मुझे लगता है कि विपक्ष का काम ही ऐसा है, नकारात्मक काम है, नेगेटिविटी का काम है। नकारात्मक काम है, लेकिन जिस तरीके से वो मणिपुर वायलेंस पे लगातार कह रहे थे कि प्रधानमंत्री बोले, अब चूंकि अविश्वास प्रस्ताव भी आया गया है, तो जो बाहर बोल रहे थे प्रधानमंत्री, अब उन्हें अंदर जाकर भी जवाब देना पड़ेगा। तो क्या ये विपक्ष की बड़ी जीत है? मैं समझता हूं जो नो कॉन्फिडेंस मोशन विपक्ष ने लाया, इट्स ए टेक्निकल थिंग। 50 मेंबर्स की समर्थन होता है तो विपक्ष उसमें आने वाला था, मगर वो निश्चित रूप से पिट जाने वाला है। वो भी इतना ही लिखी हुई बात है। जहां तक मणिपुर का सवाल है, हम मानते हैं कि मणिपुर में जो हुआ है वो बहुत ही हमारा सर शर्म से झुक जाता है, मगर सरकार की ओर से मणिपुर पर चर्चा के लिए हमेशा सरकार खड़ी ही है। हमारे होम मिनिस्टर श्री अमित भाई शाह ने भी सदन के फ्लोर पर बताया था कि हम मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार है, मगर विपक्ष के लोग चर्चा से भागते हैं। चर्चा की बात करते हैं, मगर चर्चा का जब कहा जाता है तो वो लोग चर्चा पे नहीं आते हैं और बहानाबाजी बताते हैं। जहां तक मैं समझता हूं, दिस इज माय थर्ड टर्म एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और कोई भी विभाग की चर्चा होती है तो उनके कंसर्न विभाग के मंत्री उसका रिप्लाई देते हैं। जहां तक मणिपुर का सवाल है, इससे होम मिनिस्टर का सवाल है, लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है। हमारे होम मिनिस्टर ने वहां बोला है, सदन के फ्लोर पर बोला है कि हम चर्चा के लिए तैयार है, हम जवाब भी हम देने के लिए तैयार है। मैं समझता हूं कि सभी बातों में प्रधानमंत्री का आग्रह रखना, वो मुझे लगता है कि ये एक मानसिकता, नेगेटिविटी का मानसिकता है। जहां प्रधानमंत्री की जरूरत होती है वहां अवश्य प्रधानमंत्री जी आते हैं। वो सदन को बोलते भी है, जैसे कि प्रेसिडेंशियल एड्रेस का धन्यवाद प्रस्ताव, और प्रधानमंत्री जी ने सदन में उसका जवाब भी दिया था, और समय समय पर प्रधानमंत्री देते हैं। मगर ऐसी बात नहीं है कि हर बात पर प्रधानमंत्री जी को इंटरवेन होना चाहिए। मैं समझता हूं कि विपक्ष की नेगेटिविटी है, नकारात्मक अभिगम है, और ये चर्चा से भागते हैं। सर, विपक्ष यानी कि इंडिया जहां एक तरफ लामबंद हो रहा है, दूसरी तरफ जब कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन प्रधानमंत्री कर रहे थे तो उन्होंने ये दावा भी किया कि जब तीसरा कार्यकाल उनका होगा तो जो इकोनॉमी है वो टॉप 3 में होगी। प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ ऐसा नहीं कहा कि तीसरा कार्यकाल होगा, मगर उन्होंने बहुत विनम्रता और आत्मविश्वास के साथ कहा कि ये तीसरा कार्यकाल भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद पिछले 9 साल में देश में परिवर्तन हुआ है, हम इकोनॉमी में 10वें क्रम पर थे, और प्रधानमंत्री जब 14 में आए थे तब, आज हम 10वें क्रम से उठकर ऊपर 5वें क्रम पर आए हैं। और हमने जिस देश को पीछे धकेला है वो ब्रिटेन है, इंग्लैंड है, जिन्होंने हम पर राज्य किया है। और अगर जब 2024 के बाद नई सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी, तब मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय इकोनॉमी पहले 3 क्रमांक में आएगी। बस आखिरी सवाल है सर कि 2024 लोकसभा का जो चुनाव है वो एनडीए वर्सेस इंडिया होने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने तो ये भी कहा है कि जो विकास यात्रा है वो और भी ज्यादा तेजी से बढ़ेगी। वो लोग इकट्ठे हुए हैं, इसके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं, मगर उनका जो जुड़े हुए हैं वो कब तक जुड़े रहते हैं वो भी एक सवाल है। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं कि वो जुड़ते रहे, मगर बिखरा हुआ विपक्ष है, कोई भी नेता नहीं है। एक और हमारे पास नरेंद्र मोदी जी जैसा दिग्गज नेतृत्व है, सामने हमें कोई नेतृत्व नहीं दिखा है, चाहे वो अपने आप को इंडिया के नाम से पहचाने, मगर कोई नेतृत्व नहीं है। और इसीलिए देश की जनता को, 140 करोड़ की जनता को नरेंद्र भाई मोदी जी पर भरोसा है, क्योंकि मोदी जी ने करके दिखाया है, चाहे वो गरीबों के लिए हो, चाहे वो महिलाओं के लिए हो, चाहे युवाओं के लिए हो, चाहे आदिवासियों के लिए हो।
ठोस कदम किया है और उसका जो धरातल पर वो दिखता है, तब लोगों को भरोसा है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही देश की सरकार बनेगी और अगर उनके नेतृत्व में बनती है तब ही देश का तरक्की कर पाएगा। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी सांसद किरीट सोलंकी, जो कह रहे हैं कि विपक्ष भले ही इंडिया नाम से इकट्ठा हो गया हो, लेकिन वो फिर भी बिखरा हुआ है। ना उनके पास कोई नेता है, ना कोई विजन है, और भारत में अगर कोई नेता है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कैमरा पर्सन रविंदर के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली।